जी, फ़ॉन्ट्स हम एप्सन जो है वो इंस्टॉल करना था किसी भी थीम के अंदर या किसी भी एचटीएमएल की साइट के अंदर। उनको डाउनलोड करें पहले। इसमें हमें जस्ट सीएसएस चाहिए और फॉन्ट का फ़ोल्डर चाहिए। इसके अंदर दोनों में से कोई फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल फ़ाइल ही यूज़ कर रहा हूँ, मिनी फ़ाइल नहीं कर रहा। और ये फ़ॉन्ट्स के फ़ाइलों को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने फ़ाइलों को अपलोड करना है एसेट फ़ोल्डर में। सीएसएस अपलोड करें। फिर उसके बाद जो फ़ॉन्ट की फ़ाइलें हैं वो भी अपलोड कर दें एसेट में, क्योंकि हमारी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो एसेट में ही अपलोड होती हैं। स्क्रिप्ट हो गया, सीएसएस हो गया, पिक्चर्स होगी। ये सारी ऐड जी, ये सारी ऐड कर वन बाय वन करेंगे। ये फॉन्ट की सारी फाइल है। हाँ जी, ये सारी फाइल अपलोड करें। इसमें हम फाइल एक भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी ये जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं फॉन्ट एफसम OTF के नाम से, इसको यूज़ कर लेंगे। फॉन्ट एफसम .ttf के नाम से एक फ़ाइल होगी, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाली है ट्रू टाइप फाइल, ये इसको यूज़ कर लिया हमने। 3 हो गई हैं। 4। ये अब ये जो फाइल है ये यूज़ की जा सकती है। एक और तरीका भी बता देता हूँ कि फॉन्ट को कैसे साइट में लगाया जाता है। अच्छा, ये फाइल सारी अपलोड हो गई हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो CSS की फ़ाइल है इसके अंदर इनके लिंक लगे हुए हैं फाइलों के। समझ आई बात? हाँ, फॉन्ट्स की जो फाइलें हमने अपलोड की हैं, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये CSS की जो फाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस फाइल के अंदर वो फॉन्ट की फाइल लिंक हुई है। कैसे लिंक हुई है कि फोल्डर आपका पहले, ये जो डॉट्स होते हैं इनका मतलब है कि एक स्टेप बाहर जाए। यानी ये अभी हम CSS फोल्डर में और फाइल CSS की यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो लिंक है आपका .बैकस्लैश, इसका मतलब है एक स्टेप इस फोल्डर से बाहर जाए, यहाँ पे आए। ये इन डॉट का ये मतलब है कि इस पोजीशन पे आए। इस पोजीशन पे आके अब दोबारा जाए फॉन्ट फोल्डर के अंदर। ये फॉन्ट फोल्डर के अंदर आ गया। अब उसके बाद ये फाइल है फॉन्ट एप्सन वेब फॉन्ट माइनस सॉरी .eot, ये वाली ये फाइल इधर लिंक हुई है। ये हमारे CSS के अंदर लिंक है, लेकिन जब हम इनको शॉपिफाई में लिंक करते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए होती, क्योंकि हमारी CSS की और फाइल्स एक ही जगह पर पड़ी हैं। आगे ये वर्जन की भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ सबको। समझ आई बात की? अरे साल लगा रहेगा फिर फिर वो आपका पाथ गलत हो जाता है। आपकी CSS की फाइल पहले इस बाहर जाएगी, वो फोल्डर को सर्च कर रही होगी, वहाँ पे वो उससे फाइल नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है। तो दोनों चीज़ें एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं। जब एक जगह पे हों तो उनका साथ फोल्डर का पाथ नहीं दिया जाता, जैसे ये ऑलरेडी दिया हुआ। इसको ख़त्म कर देंगे।
ठीक हो गया जी, इसको सेव कर लें फाइल को। अब इस फाइल को कहाँ पे लिंक करना है आपने, इंडेक्स थीम डॉट लिक्विड में। कोई भी थीम डॉट लिक्विड ओपन करें, इसमें ऑलरेडी कोई CSS की फाइल लिंक हुई है, उसको कॉपी करें। ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब इसको आप बॉटम पे या कहीं भी लगा सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। और इसका नाम कॉपी करें यहाँ से, रीनेम में जाके कॉपी, थीम्स में आके इस जगह पे यहाँ पे अब लिंक हो गया। अब आपने इनको रिप्लेस करना था, ये जो चीज़ें इनका कहाँ पे एक ही आएगा, फाइल लिंक करनी पड़ेगी। एक ही फाइल है, CSS की फाइल लिंक होगी और वो प्रॉपर इसमें फाइलें भी उनको लोकेशन दे दी। तो अब हमें ये चेंज करना है, तो यहाँ पे हमें आना है इंडेक्स डॉट लिक्विड में, इसका वाई चूज एस है, नीचे जाके देखें जहाँ पे वो सेक्शन बना होगा, ये है। अब इस जगह पे हमारी क्या है कि इनकी सेटिंग बनी है पिक्चर के हिसाब से, तो वहाँ से पिक्चर आएगी। तो मैं जस्ट एक लगा रहा हूँ, जो लास्ट वाला हमने इमेज लगाया हुआ था इस जगह पे। ये हमने जो सेपरेट बनाया था लूप के बगैर था ये, या मेरे ख्याल से ये लूप के अंदर ही है। इस जगह पे अब मैं वो आइकन डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे। तो इसको इमेज को ख़त्म किया हमने, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमें आइकन लगाना है क्या, गिफ्ट के नाम से। इसको कॉपी करेंगे, हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, सेव किया इसको। अभी यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा, रिफ्रेश करें इसको। जाता है। अच्छा, ये हमने सारा ख़त्म कर दिया था। आइकन नज़र आ रहे हैं आपको? अब ये आइकन सब में शो होना शुरू हो गया है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पे आप एग्जांपल्स में आए, हमें आइकन फोर्स करें ये वाला चाहिए। इसका वो बता रहे हैं कि ये क्लासेस हैं। इस क्लास को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ FA4X। इसको रिफ्रेश किया। इसका कलर अब हमें क्या करना है कि ये आइकन बड़े हो गए, कलर वाइट करना है इनका, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इनका कलर हम किसी भी उसी फॉन्ट ऑप्शन में डाल ले सकते हैं। लास्ट पे कौन सी क्लास, FA की क्लास ले और कलर उसको वाइट असाइन करें। समझ आ गई इसके पीछे बैकग्राउंड शो कराना है, तो बैकग्राउंड आप यहाँ पे बना लें पहले।
एफ ए की क्लास थी, ये हमने अभी क्लास लगाई है मेरी फॉन्ट सॉरी कलर वाली, ये इस जगह पे आप इसका बैकग्राउंड अप्लाई करें। बैकग्राउंड आ गया, उसके बाद पैडिंग अप्लाई करें 40 पिक्सल। ये ऑलरेडी ये भी फॉन्ट एप्सन, जिधर जिधर फॉन्ट एप्सन लगा हुआ है एफ ए की क्लास लगी है, मेरे ख्याल में इसमें ऑलरेडी भी फॉन्ट इंस्टॉल थी। तो ये हो गया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस है 100%। उसके बाद आप इसको ओपेसिटी लगा सकते हैं 0.5। समझ आ गई? तो ये अब यहाँ पे सेटिंग ना लिए, इस सेटिंग को कॉपी करें, इस साइट के अंदर ऑलरेडी फॉन्ट्स लगे हुए हैं, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर वो ना लगे होते तो ये ना चेंज होता, जैसे यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं। अब हमें स्पेसिफिक इन चीज़ों पे वो चीज़ सेटिंग अप्लाई करनी है जो भी हमने बनाई है, क्योंकि ये अब सब पे अप्लाई हो रही है। अब देखें यहाँ पे वो जिधर जिधर फॉन्ट लगे हुए थे एफ ए की क्लास जहाँ पे भी थी वो उसने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है कि इसको हमने सिर्फ इसी जगह पे लगाना है। तो इस जगह पे लगाने के लिए इंडेक्स के अंदर आप प्रॉपर चीज़ को टारगेट कर लें, क्लास ले लें वाई चूज अस रैपर। हाँ, इसके अंदर एफ ए को टारगेट करें। यहाँ पे ये क्लास रखी और आगे स्पेस देके क्लास को ले लिया। अब आपने स्पेसिफिक टारगेट दे दिया कि यहाँ पे वो चीज़ वर्क करे। इस तरह से ये चीज़ें फॉन्ट जो है वो उन पर नहीं अप्लाई हो रहा है, जस्ट हमारी जो हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक। ये आइकन डिफरेंट अब नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे लूप चल रहा है, इधर हमारा एक ही चीज़ बन रही है और लूप के थ्रू हम पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, पिक्चर ले रहे थे और वो पिक्चर के नाम ऐसे रखे हुए थे कि वो ऑटोमेटिकली वो 1, 2, 3 और 4 के हिसाब से शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे ये आइकन लगाया है वो लूप फर्स्ट टाइम चलता है तो वो इसको प्रिंट कर देता है, दूसरी दफ़ा चलता है तो इसको प्रिंट कर देता है, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। हाँ, तो फिलहाल एक ही लगेगा। अगर आप यहाँ पे ये यूएल ख़त्म करके चारों सेक्शन अलग-अलग बनाएं और सब में आइकन चेंज कर सकते, ये लूप फिर नहीं चलेगा, 1 बाय 1 उनके नाम चलेंगे। फ्रंट से चेंज हो तो जहाँ पे कस्टमाइजेशन वगैरह करते हैं जैसे उधर से आइकन हम नहीं असाइन कर सकते। आइकन आपका फॉन्ट है, फॉन्ट को हम नंबर नहीं दे सकते। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो आइकन बन रहा है इसका कोई अपना ही कोड है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि ये गिफ्ट हमने लगा दिया तो ये पीछे गिफ्ट इसका। अगर इसका स्पेसिफिक नाम पता चल जाए तो तब भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये कुछ इधर कोड होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का ये कोड है। अब ये हमें हर एक का मालूम करना मुश्किल है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, कुछ भी लिखूंगा तो ये आइकन ख़त्म हो जाएगा। अब उसे वो फॉन्ट नहीं मिला कि बेसिकली जो आइकन है ये कुछ और है, ये इन कोड से चेंज हो रहे हैं। या तो सबके कोड आपको मालूम हो वो कोड आप साइन कर सकते हैं। अब ये आपका यही टास्क है कि इसके आइकन सारे डिफरेंट लगाने हैं। आउल वाला कल बताएंगे, उसका भी इसी तरह यही तरीक़ेकार है, उसका भी सेम, लेकिन उसके अंदर फॉन्ट्स आपको लिंक नहीं करने पड़ते। जस्ट दो उसकी फाइल है, एक CSS और एक JS की, उनको लिंक करके साइन करना पड़ता है। फाइल जो है theme.liquid में एक ही लिंक करनी पड़ेगी या दोनों का फॉन्ट बता दूं कि कोई भी फॉन्ट अक्सर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा ये फॉन्ट लगाना है इस हेडिंग के ऊपर। यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट लें, फ्री फॉन्ट्स, मोस्टली ये क्लाइंट्स कहते हैं हमारे, फर्ज करें ये वाई चूज अस लिखा हुआ है, वो कहते हैं इसका फॉन्ट जो है मैं इस तरह का चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी फॉन्ट देख लेता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की फॉन्ट्स हैं। फर्ज करें वो चाह रहा है कि इस तरह का उसका स्टाइल हो, जैसे ये है। तो ये अब कैसे लगेगा, पहले तो आप उस फॉन्ट को गूगल से लेंगे, मैं फ़िलहाल यही ले रहा हूँ। इसको मैंने डाउनलोड किया,
इसको आप एक्सट्रैक्ट करें। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइल है। इसमें एक ये फाइल है, इसका नाम कोई आसान सा रख लें, माई फॉन्ट के नाम से। इस फाइल को मैं एसेट में अपलोड करूँगा। माई फॉन्ट तो फाइल इसकी myfont.otf है, ये आ गई। अब इसको हमने लिंक करना है पहले CSS के अंदर। इसकी ये एक कमांड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये गूगल से इजीली मिल जाएगी। लास्ट में मैं इसको डाल रहा हूँ और इसके अंदर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। ये लाइन है, एक फॉन्ट फैमिली रखा जाता है, फॉन्ट एप्सन, और उसके बाद यहाँ पे आपने फाइल को जो नाम है इसका रीनेम किया, ऊपर जो फॉन्ट फैमिली है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, माई कस्टम फॉन्ट। ये हमने फॉन्ट लिंक कर दिया, फॉन्ट की फाइल अपलोड की थी। ये फॉन्ट फेस की कमांड है, इसके अंदर आप फॉन्ट फैमिली साइन करते हैं, कोई भी नाम अपनी मर्जी से देते हैं। उसके बाद जो फाइल अपलोड की जाती है उसका सोर्स और URL बताना होता है। अब हमने फर्ज करें कि मुझे इसके ऊपर ये अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ से ये लिया H2 क्लास वाई टाइटल है, ये इस क्लास को मैं ले लेता हूँ पूरे पे, और यहाँ पे आप ये फॉन्ट फैमिली इसमें आपने वही रखना है जो आपने ऊपर असाइन किया है। कॉमन में आ जाएगा क्योंकि जो भी कस्टम आपकी फैमिली होती है या कस्टम फॉन्ट होता है वो कॉमन में लिखा जाता है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। इसकी क्या वजह, क्यों नहीं अप्लाई हुआ, तो बताएगा मुझे। हालांकि मैंने लगा दिया है, इसके ऊपर क्रॉस आ रहा है जो मैंने अभी लगाई है, वजह क्या है इसकी? अप्लाई हो गया। अगर मैं उस पहले वाले को ख़त्म करूँ तो पहले जो CSS की फाइल में बना हुआ उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर वो मुझे मिले ही ना कि कहाँ बना हुआ है, फिर क्या करेंगे? बताएं। कोई नहीं पता इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो हमने ये सेटिंग बनाई है, ये सेटिंग आपकी फॉन्ट एप्सन से आ रही है, लेकिन उससे ऊपर ये फाइल है पीकॉक स्टाइल की। तो जो पीकॉक की स्टाइल है वो इसको ओवरराइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि फॉन्ट एप्सन की फाइल पहले लिंक हुई है और बाद में ये लिंक हुई है। जब इससे कोड आता है तो इस फाइल से जब वो कोड गुजरता है तो वो उसको पहले वाले को ख़त्म कर देता है। हमें क्या करना है कि इस फाइल का कोड को ख़त्म करना है और इसको डिस्प्ले करना है। तो इसका सिंपल सा हल है कि जो हमने फाइल लिंक किया है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिंक नहीं करेंगे, इसको हम लास्ट में लिंक करेंगे, ये हाँ फॉन्ट ऑप्शन वाली, ताकि वो उसको ओवरराइड करे। अब ये मैंने लास्ट में लिंक कर दिया है तो अब ये वर्क करेगा। अब उसको ये ओवरराइड कर देगा, उसके ऊपर क्रॉस अप्लाई हो रहा हो। अब ये अप्लाई हो,
वही क्लास है सेम, हमारा जो है फॉन्ट ऊपर आया है, फॉन्ट ऑप्शन, ये इसके अंदर हमने दो चीज़ें रिप्लेस की हैं तो उसने दोनों को यहाँ से क्रॉस किया हुआ पीकॉक वाली फाइल के अंदर, क्योंकि अब पहले पीकॉक वाली फाइल शो लगी हुई है, लिंक हुई है, बाद में फॉन्ट एफएसएम लिंक हुआ हुआ है। जब इसके अंदर ये क्लास बनी है, दोबारा वही क्लास यहाँ पे कॉल हो रही है और उसकी नई सेटिंग उसको दी गई है, वो पहले वाली सेटिंग उसकी वर्क नहीं करेगी, नई सेटिंग उस पर वर्क करेगी। समझ आ गई? तो इस तरह से ये फॉन्ट